चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। ओए होए 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 होए, ये गश्त पे भी जाना कोई मामूली काम नहीं है, और जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है। ये किधर मर गया? ओए तस्लीम, आए ओ तस्लीम ना। जी जनाब। आराम से फुटबॉल के बच्चे, एक बात सुन, ये सुफियान किधर है? कौन सुफियान? बहुत अच्छे, कौन सुफियान? ओ वही सुफियान जो पौंडी करते हुए पकड़ा था हमने गली से। सर जी आधे घंटे पहले तो वो यही था आपके रूम में। ओ जा जाके देख किसी ने हवालात में बंद तो नहीं कर दिया। मैं हवालात से तो आ रहा हूँ, वहां तो मुझे नहीं मिला। नहीं है? ओ जा जाके देख किधर फरार तो नहीं हो गया वो? अरे सर जी फरार भी हो गया तो क्या मसला है? वो कौन सा कत्ल का मुजरिम या डाकू था? पोंड था, पोंड। ओए पौंड के बच्चे, जा जाके देख, मैंने उसकी जो एंट्री है ना पक्के रजिस्टर में एंटर कर दी है। सुबह साहब आके पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा उसको? क्या करें जनाब? फिर बताओ, आप बताओ। ओए जाके ढूंढ उसको, वो उधर ही गया होगा जहाँ उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं अभी देखता हूँ। सबर कर, सबर कर, मैं भी तेरे साथ चलता, तू है ही अहमक। चल के ढूंढते, चला आओ। अजीब आदमी है यार। बिलवजह अपने आप को कसूरवार मत समझो, तुम्हारी गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है फौजान। ना मैं सुफियान से लड़ती हूँ, ना वो गायब होता। मैं जब भी उससे उलझती थी वो मुझे फौरन मनाने आ जाता था। पता नहीं इस बार कहाँ गायब हो गया। बेटा, जब हम कुदरत की दी हुई नेमतों की कदर नहीं करते तो कुदरत हमें एक झटका देती है ताकि हमें कुदरत की नेमतों की कदर हो। आप भी कहने को फौजान, बस एक बार सुफियान मिल जाए, मैं उससे खुद माफी मांगूंगी और आइंदा कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अच्छा अभी तो रो नहीं और खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? ऐनी बाजी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है पप्पू। और कुछ खाऊंगी भी नहीं, जब तक सुफियान नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये खुशबू और बाबर गए हैं उसे ढूंढने के लिए, इंशाल्लाह सुफियान को साथ ही लेके आएंगे। हाँ तो जब सुफियान आ जाएगा मैं खा लूंगी, अभी आप मुझे फोर्स करें। बेटा, नाकदरी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। चलो शाबाश, अभी खाना खाओ। सुफियान मिल जाएगा ना पप्पू जान? हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। उसने कहाँ जाना?
तुमने खाना खाया था? जी फुप्पो। याद मिल जाएगा तो फुप्पो से। हाँ मैंने कहा ना तुम्हें इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। कहाँ गया होगा? मिला? थैंक गॉड यहाँ पे भी नहीं। लो आखिरी अस्पताल विच भी नहीं मिला सफियान और तुम शुक्र अदा कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है तो वो सेफ है, उसको कोई चोट नहीं लगी है, कोई हादसा नहीं हुआ है उसके साथ। हाय हाय मैं भी किन्नी कम अकल हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसको किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? कुछ पॉजिटिव सोच लो यार। इस उम्र में लड़के लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ भी तो बैठते हैं ना, हम उसको दोस्तों का पता करना चाहिए। पर हमें कैसे पता चलेगा कि सफियान के दोस्त कौन कौन है? ठीक है हमें ना पता हो लेकिन एनी को तो पता होगा ना, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है फिर कार चले। तुम्हारा फोन का सिर्फ मेकअप की अपडेट्स लेने के लिए, कॉल करो एनी को। कर रही हैं। क्या वो? कहंदी है मोबाइल विच बैलेंस ना काफी है। जब आधा घंटा मेकअप खरीदने के लिए कॉल्स करोगी तो सारा बैलेंस तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, जरूरी कॉल्स के लिए तो बचेगा नहीं ना। तो तुम कर लो ना अपने नंबर से, या तुम भी लड़कियों के साथ गप्पे शप्पे लगा के अपना बैलेंस ना काफी कर चुके हो। मैं किसी से कोई बात नहीं करता। अपना मुंह मियां मिट्ठू। तुम मेरे साथ यहाँ पे मेरी मदद करने आई हो या झगड़ा करना है? झगड़ा पहले तुमने ही किया है। हेलो कॉल आ गई, अपना फोन अपने पास रखो। हेलो लो मेरी बात करो। हाँ हेलो। हेलो हेलो हमें सुफियान के दोस्तों का पता करना होगा, तुम मेरी एनी से बात करा सकती हो? एनी मेरे बराबर में बैठी हुई है, बात कर रहा है। हेलो बाबू भाई, सुफियान का कुछ पता चला? नहीं अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन अगर तुम सुफियान के दोस्तों के बारे में जानती हो तो मुझे बताओ। बाबू भाई सुफियान का एक ही दोस्त है आमिर, और वो अक्सर उसी के घर जाता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास आमिर का नंबर है? नहीं नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास उसके घर की पिन लोकेशन है, मुझे सुफियान ने ही सेंड की थी। तो ठीक है तुम उसकी लोकेशन मुझे सेंड करो। जी मैं आपको देख के भेजती हूँ। ओके ओके। आ गई लोकेशन। तुम मुझे सेंड करो मेरे फोन। हाँ मैं कर देती हूँ। चलो। वो तो यूनिवर्सिटी से एनी के साथ निकला था। निकला तो था पर अभी तक घर नहीं आया। पर एनी बता रही थी कि अक्सर वो तुम्हारे घर आता है। जी बिल्कुल, लेकिन आज यूनी के बाद तो आया नहीं, बल्कि मुझे भी उससे कुछ काम था, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। तो कुछ आइडिया है कि कहाँ गया होगा किसी और दोस्त के घर? लेकिन वो तो कहीं जाता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जाके रिपोर्ट तो करा दूं। हाँ मैं भी नाल चलूंगी। दिमाग खराब हो गया, आधी रात को पुलिस स्टेशन जाओगी मेरे साथ? तरह तरह के लोग होते हैं वहाँ पे। मेरी तरफ कोई आंख उठाकर तो देखे, उसके ढेले निकाल लूंगी। बेटा बाबा ठीक कह रहे हैं, थाना कोई अच्छी जगह तो है नहीं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, उसे अकेले जाने दो। तुम्हें क्या हुआ बंटी? यार ये लोग हमें कुछ समझते ही नहीं है, बात बात पे बाहर निकाल देते हैं। जाहिर सी बात है, हम बच्चे हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? यार मैं तो लड़का हूँ, खुशबूबाजी से बेहतर तो मुझे ले जाते साथ बाबर भाई। तुम साथ जाके भी क्या करते? वही जो खुशबूबाजी कर रही है, बाबर भाई के साथ बैठ के फोन सुन लेता। मुझे सुफियान भाई की फिक्र हो रही है। ये एक डकैत की बाइक है, डकैती करके जा रहा था, मौके पे पुलिस पहुंच गई और पुलिस मुकाबले में डकैत जख्मी हो गया, भाग गया। तो अभी कहाँ है वो? कौन? वही जिसको गोली लगी है। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया,
बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। आ गया घर? हाँ, लोकेशन तो ये बता रही है, किसी कुरैशी साहब का घर है। करूं चेक, हो सकता है ये हो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, किससे मिलना आपको? क्या आमिर का ही घर है? जी मैं ही आमिर हूँ जी, बोले। मैं सुफियान का बड़ा भाई हूँ, बाबर। अच्छा, आप हैं बाबर भाई, आए अंदर आए। नहीं आप थैंक यू। सुफियान सुबह से घर नहीं आया, आपको कुछ पता है उसके बारे में? वो तो यूनिवर्सिटी से एनी के साथ निकला था। निकला तो था पर अभी तक घर नहीं आया। रैनी बता रही थी कि अक्सर वो तुम्हारे घर आता है। जी बिल्कुल, लेकिन आज यूनी के बाद तो आया नहीं, बल्कि मुझे भी उससे कुछ काम था, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। तो कुछ आइडिया है कि कहाँ गया होगा, किसी और दोस्त के घर? लेकिन वो तो कहीं जाता भी नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो हम लोग जल्दी में हैं। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले ना तो मुझे बता देना। चलें ठीक है बाबर भाई, बेहतर। ओके थैंक यू। कहीं ये सुफियान अगवा तो नहीं हो गया? नहीं, अल्लाह ना करे। तो फिर अब क्या करें? फिलहाल तो घर चलते हैं, फिर देखते हैं। चलें? चलो। पप्पू चाची कहाँ है? बेटा नमाज पढ़ी है। मेरा ख्याल है कि हमें रिपोर्ट करा लेनी चाहिए, वक्त बहुत नाजुक है, रिपोर्ट कराना ही बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जाके रिपोर्ट तो करा दूं। हाँ, मैं भी नाल चलूंगी। दिमाग खराब हो गया। आधी रात को पुलिस स्टेशन जाओगी मेरे साथ? तरह तरह के लोग होते हैं वहाँ पे। मेरी तरफ कोई आंख उठाकर तो देखे, उसके ढेले निकाल लूंगी। बेटा बाबा ठीक कह रहा है, थाना कोई अच्छी जगह तो है नहीं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, उसे अकेले जाने दो। मगर पुप्पो, अगर मगर कुछ नहीं। प्लीज बाबर, मैनू भी साथ ले जाओ। पुप्पो मैनू जाने दे, बहुत जरूरी है। बाबर बेटा साथ ले जाओ फिर। अच्छा ठीक है, चलो साथ, लेकिन एक शर्त पर। प्लीज अपना मुंह बंद रखना, मैं उनसे बात करूंगा, तुम कुछ मत कहना। मैंने पहले कभी कोई काम खराब किया है? बिल्कुल नहीं करती तुम। चलो जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। सुफियान मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। तुम लोग उठो, जाके वुजू करो और अल्लाह से दुआ करो, नफल पढ़ो जाके। जी पापा। जाओ बेटा, शाबाश, वुजू करो। कुछ नहीं होगा उसे, जल्द आ जाएगा घर। तुम्हें क्या हुआ बंटी? यार ये लोग हमें कुछ समझते ही नहीं है, बात बात पे बाहर निकाल देते हैं। जाहिर सी बात है, हम बच्चे हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? यार मैं तो लड़का हूँ, खुशबूबाजी से बेहतर तो मुझे ले जाते साथ बाबर भाई। तुम साथ जाके भी क्या करते? वही जो खुशबूबाजी कर रही है, बाबर भाई के साथ बैठ के फोन सुन लेता। मुझे सुफियान भाई की फिक्र हो रही है, he loves me a lot। हम सबको भी फिक्र है सुफियान भाई की, बस दुआ करो कि सुफियान भाई वापसी आ जाए। आमीन। सब निफल और कुरान पढ़ लें, आओ हम भी दुआ करते हैं। ऐ मेरे रब, ये तुझसे एक ही दुआ है कि सुफियान भाई को घर भेज दे। या अल्लाह मेरी सारी दुआ कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या अल्लाह सुफियान भाई को घर भेज दे। या अल्लाह मेरी सारी दुआ कबूल अता फरमा। या अल्लाह सुफियान भाई को घर भेज दे। या अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर कर दे। चलो चलो जल्दी चलो। तुम किधर जा रही हो? तुम यहीं पे रुको। अंदर? नहीं तुम यहीं पे खड़ी रहो, मामा का कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी नहीं, मैं भी नाल चलाऊंगी। जब मैंने कह दिया ना खड़ी रहो, यहीं पे खड़ी रहो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहूंगी। बस कह दिया ना, आता हूँ।
इधर को जनाब। सर एक मिनट, सर ये बाइक किसकी है? ये एक डकैत की बाइक है, डकैती करके जा रहा था, मौके पे पुलिस पहुंच गई और पुलिस मुकाबले में डकैत जख्मी हो गया, भाग गया। तो अभी कहाँ है वो? कौन? वही जिसको गोली लगी है। और जनाब चकमा दे के भाग रहा था, लेकिन इतनी गोलियां उसको लगी है कि उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। दिखने में कैसा था? ये स्टूडेंट टाइप था। न्यूज़ में आने के लिए ना कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है, ऐसे नहीं आते न्यूज़ में। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे कोई कारनामा। अच्छा, तो ऐसा क्या कारनामा करने वाले हो तुम? यार कोई चोरी डकैती या बैंक रॉबरी टाइप। अच्छा, तो आप इसलिए सुनना चाह रहे हैं ताकि आप भी इनकार कर दें? बेटा देखो, हम वो दकियानूसी वालिदैन नहीं है। ये बताओ कि लड़की कौन है? अलीज़े। अलीज़े, नाम सुना सुना सा लग रहा है और शक्ल भी देखी भाली लग रही है। पुलिस बता रही थी कि बाइक चलाने वाला डकैत था। जैसी डकैती हुई वहां पे पुलिस अचानक पहुंच गई और पुलिस मुकाबला हो गया। बाइक वाला तो फरार हो गया, लेकिन उसे गोली लगी है। या अल्लाह खैर, वो बाइक चलाने वाला अपना सुफियान ही था। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। दिखने में कैसा था? और जनाब अभी तो बताया मैंने कि स्टूडेंट टाइप लग रहा था, लेकिन ये आप क्यों इतनी तफ्तीश कर रहे हो? ऐसे वो इंफॉर्मेशन के लिए। तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? सुबह का अखबार पढ़ लेना, या तो पुलिस मुकाबले की खबर आ जाएगी या कहीं मरा पड़ा होगा तो उसकी भी खबर आ जाएगी। गुजरात से मुताल्लिक फैसला इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आरओ ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। फैसला इलाही के अरे बाबर भाई, संडे का दिन एंटरटेनमेंट का होता है, ये आप क्या न्यूज़ देख रहे हैं? कोई मूवी शूवी देखें। न्यूज़ सुनना ना बहुत ज़रूरी है। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। सुना करो कभी कभी न्यूज़। भाई मैं न्यूज़ सुनने पर नहीं, मैं न्यूज़ बनने पर बिलीव करता हूँ। अच्छा, न्यूज़ में आने के लिए ना कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है, ऐसे नहीं आते न्यूज़ में। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे कोई कारनामा। अच्छा, तो ऐसा क्या कारनामा करने वाले हो तुम? यार कोई चोरी डकैती या बैंक रॉबरी टाइप। अच्छा, चोरी करोगे? बैंक लूटोगे? हाँ। प्लानिंग कर ली? हाँ। ये रहा है तुम्हारी, ये प्लानिंग चल रही है। ओके, मैं तेरी में डकैती मारेगा। क्यों होया? को भाई का फोन लगा हुआ दिखा, लेकिन सुफियान होता है। सुफियान ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो सुफियान ही था या कोई और। तो तुमने कुछ पूछा क्यों नहीं? पूछा है ना कि वो कंफर्म नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखो होपफुली पता चल जाएगा। चलो हम तो निकले। खैर तो है मियाँ साहबजादे, बड़े अरसे बाद आपको प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की जरूरत पड़ गई। बैठिए ना। वो
दरअसल मुझे आपसे रिश्ते की बात करनी थी। तो इसमें छुपाने की क्या बात है, ये तो रोजाना ही घर में बातचीत होती रहती है, और फिर तुम्हारी शादी तो हॉट टॉपिक है इस घर का। अच्छा, तो आप इसलिए सुनना चाह रहे हैं ताकि आप भी इनकार कर दें? बेटा देखो, हम वो दकियानूसी वालिदैन नहीं है। ये बताओ कि लड़की कौन है? अलीज़े। अलीज़े, नाम सुना सुना सा लग रहा है और शक्ल भी देखी भाली लग रही है। शक्ल भी बहुत जानी पहचानी है। शक्ल भी देखी भाली। अरे वो बदतमीज लड़की? हाँ वही। आर यू क्रेजी? ऐसे क्यों कह रहे हैं अब्बा? अरे बेटा, ना जान ना पहचान, किस लड़की को पसंद कर बैठे तुम? पहली नजर की मोहब्बत है। अरे मियाँ, ये नजर वजर का चक्कर छोड़ो, वरना मेरी तरह चश्मा लग जाएगा तुम्हें। लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था। हाँ बेटा जी, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? डाकू आए थे घर में आज। क्या? घर में डाकू आए थे? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? डाकू आए थे, गार्डन में घूमे फिरे और कुंडी खुली छोड़ के चले गए। यूँ समझो कि घर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा नुकसान? जी, खुशबू और बाबर आए थे। क्या? जी। खुशबू और बाबर आए थे? जी। फिक्र ना करो, सब ठीक कर लेंगे। बाबर भाई, क्या हुआ है बाबर भाई? बोले ना सब ठीक तो है? नहीं। क्यों? और ये खुशबू क्यों रो रही है? जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। सुफियान की बाइक पुलिस स्टेशन में थी। फिर? पुलिस बता रही थी कि बाइक चलाने वाला डकैत था। जैसी डकैती हुई वहां पे पुलिस अचानक पहुंच गई और पुलिस मुकाबला हो गया। बाइक वाला तो फरार हो गया, लेकिन उसे गोली लगी है। या अल्लाह, खैर? वो बाइक चलाने वाला अपना सुफियान ही था? नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाले कह रहे थे कि स्टूडेंट था। देखें, अभी हमें मजबूत दिल और हौसले से काम लेना है। इन हालात में भला कैसे मजबूत दिल से काम लिया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जाके अस्पतालों में देखो ना। मैं चाहता हूँ आप लोग बस दुआ करें। तुम नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा सुफियान को, कुछ नहीं होगा। जल्दी आ जाएगा, देखना। क्या आपको यकीन है वो बाबर और खुशबू ही थे? तुम्हारे अब्बा की नजर कमजोर होगी, मेरी नहीं। लो ये देखो, पकड़ो मोबाइल, खुद देख लो। अब देखना, पुलिस की लाठी चलेगी ना तो इनकी अकल ठिकाने आएगी। आपने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी? क्यों नहीं करनी चाहिए थी क्या? नहीं, मेरा मतलब जान पहचान के लोग थे, खुद ही फोन कर लेते, हमें क्या जरूरत थी? क्यों अब्बा? हाँ, कर सकते थे बेटा। अल्लाह ना करे कि ऐसे वारदात ये हमारे रिश्तेदार हो। एक बात तो बताओ, तुम इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो उन लोगों की? नहीं, मेरा मतलब ये कि कुछ लेकर तो नहीं गए ना, पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? मेरा बस चले ना तो उनके घर तक जाके मैं पुलिस को छोड़कर आऊं। एक बात समझ में नहीं आई कि आने का मकसद क्या था। अंदर तो आए थे वो, हैं? मकसद का पता ना पुलिस वाले खुद ही लगा लेंगे, आप ज्यादा अपने दिमाग को मत चलाइए। अरे भाई, हो सकता है कि वो बातचीत करने आए हो। ये तरीका होता है बातचीत करने का? किसी के घर की दीवार को फलांग के कोई आता है बातचीत करने के लिए? अजीब बातें कर रहे हैं। दीवार नहीं, दरवाजा। जी नहीं, जरा गौर से देख लें, दीवार ही थी, दरवाजा नहीं था।
अरे मैं तो इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ, खुदा ना खास्ता उनकी बेटी हमारे घर ब्याह के आ जाती तो ना जाने रोजाना कौन कौन से नए नए गुल खिला रही होती। अरे क्या है, अब तक की वीडियो में तो कोई वारदात नजर ही नहीं आ रही। अरे भाई तुम रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। ला दो मेरा मोबाइल, इधर दो। शायद ये देखे, ये हमारे घर में कुछ रख रहे हैं। अरे रख ही रहे हैं ना, ले जा तो नहीं रहे। वाह जाहिद साहब वाह, कर दी ना आपने छोटी बात। अरे अगर कोई बम बम रख दे हमारे घर में तो? अरे अगर बम रखा होता ना तो फट नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ दोबारा से पुलिस को कॉल करें। अरे कितने घंटे हो गए, अब तक आए ही नहीं। अरे कुछ नहीं होता अम्मी, आप मुझे वीडियो दिखाएं, मैं खुद बाहर जाके देख कर आता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस आएगी वो खुद ही देख लेगी। अरे तुम तो हर बात का एक पतंगड़ बना देती है। चलो आओ देखते हैं, चलो बेटा। खुद तो बड़े तो रम खाए जैसे। चलो आओ देखते बेटा हैं, चलो चलो आए, आ जाओ। मुझे लगता है उनको गोली लग गई होगी। तुम पागल हो गए हो? क्या अल्फाज बक रहे हो? हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ। और अगर तुम्हें इतना भरोसा है ना कि सुफियान भाई को कुछ नहीं हुआ है तो मेरे साथ शर्त लगाओ। अम्मी वापस चलते हैं, मुझे लगता है आपको कोई धोखा हुआ है। यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं छुपाया हुआ। अरे ऐसे कैसे चलते हैं अंदर? जरूर यहाँ पे कुछ है, देखने दे मुझे। यार कुछ तो था, मैंने खुद देखा है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। मेरा दिल कहता है कि सुफियान भाई को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं, मुझे लगता है उनको गोली लग गई होगी। तुम पागल हो गए हो? क्या अल्फाज बक रहे हो? हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ। और अगर तुम्हें इतना भरोसा है ना कि सुफियान भाई को कुछ नहीं हुआ है तो मेरे साथ शर्त लगाओ। शट अप बंटी, जब जो दिल में आता है कह देते हो। पता भी है क्या कह रहे हो तुम? जी अली से बाजी, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी मैं ईशा के साथ शर्त लगाता हूँ ना वो जीत जाती है, लेकिन मैं एंड में चीटिंग कर देता हूँ। इस बार मैं चीटिंग नहीं करूंगा, पक्का। ईशा प्लीज मेरे साथ शर्त लगा लो। ऐसी बात है तो फिर लगी शर्त, मेरे सुफियान भाई को कुछ नहीं होगा। डन? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो मुझे 500 रुपए दोगे। ठीक है, डन। क्या हो गया? पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया बाबर भाई? नहीं ना, शाम को तो टैंकी फुल कराएगी। तू जा अंदर से जाके टूल किट तो ला। जी अभी लाया। जल्दी ले आ यार। सबर करो, मैं तुम लोगों को ढूंढ कर दिखाती हूँ। पागल समझते हो तुम बाप बेटा मुझे? अंधी नहीं हूँ मैं। आप ढूंढो ढूंढो, बम ढूंढो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिलावल में आपको कुछ धोखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ वापस चलते हैं।
ये तो मोबाइल नंबर है, मतलब वो डकैती करने नहीं आए थे बल्कि अपना नंबर ड्रॉप करने आए थे ताकि मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकूं। इसका मतलब अलीज़े की तरफ से बात पक्की है, मगर ये नंबर अम्मी के हाथ लग गया तो तब तो हो चुकी कम्युनिकेशन। इसे छुपा लेता हूं। अरे अम्मी चलिए ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। अम्मी वापस चलते हैं, मुझे लगता है आपको कोई धोखा हुआ है। यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं छुपाया हुआ। अरे ऐसे कैसे चलते हैं अंदर? जरूर यहाँ पे कुछ है, देखने दे मुझे। यहाँ कुछ तो था, मैंने खुद देखा है। अरे कुछ भी नहीं है, आओ अंदर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे अंदर जाते हैं? यहीं पे कुछ, मैंने खुद देखा है। अरे तुम बाप बेटा क्या मुझे अंधा समझते हो? पागल हूँ क्या मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ढूंढ के रुको, यहीं वो कहीं छुपा के गई थी। ये क्या है? बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। अरे तो मैंने तो सीरियस में ही लगाई थी ना, और वैसे भी अब मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। पक्का? अल्लाह का पक्का वादा। और वो पहले वाले 500 रुपए? अरे वो भी दे दूंगा। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि सुफियान भाई जल्दी से घर आ जाए। वाकई वो इसकी मंगेतर है। सर आपको फोन में तस्वीरें दिखाई तो है, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो साथ चलें, लाइव मिलवा देता हूँ। और ठीक है जनाब, हमें आपकी बात पे यकीन है। सर वो सुफियान की मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट। और ठीक है जनाब, ठीक है। और तस्लीम पुत्र। जी जनाब। इनके मोटरसाइकिल की गुमशुदगी का जो रिपोर्ट जो है ना, अपने हाथों से काट के दे दे इनको। मेरी एक गल ना तुसी दोवें कान खोल के सुन लो। अब अगर कोई काम खराब हुआ ना तो तुम्हारी दोवां दी खैर नहीं है, याद रखना। लो जी, हमने कौन सा कम कभी खराब किया है? ओ बस कर दे, मुझे सारा पता है तेरा। तो फिर टुल्ला मारे, मगर किस खुशी में? ये देखने के लिए ना कि तुम जीती हो या मैं। वो तो स्कूल के आने के बाद भी पता चल सकता है। मैच देखने का असली मजा तो स्टेडियम के अंदर होता है ना। क्या मतलब? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बहुत जोर का दर्द हो रहा है। बंटी क्या हुआ तुम्हें? बेटा मैं एक सलाह देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम अलीज़े से 1-2 बार मिलो, उसको समझो, उसको जानो, क्योंकि शादी एक अहम फैसला होता है, ज़ाहिरी अट्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए। अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं अब्बा। यानी कि मैं अलीज़े से तुम्हें मिलवाऊं, मैं तुम्हारी माँ को पता चल गया तो कच्चा चबा जाएगी। मैंने लगता है पैकेज का ही रौला है, वरना अब तक तो पूरी फिल्म डाउनलोड हो जानी थी। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि पैकेज करवा लें। हाँ तो फिर करा दो पैकेज। जी। शशि आप कहाँ यहाँ बैठे ना, थक जाएंगी। कर ना तू पैकेज कर, इसमें टाइम लगता है। कोई गल नहीं, मैं खलोती हूँ। मेरे घर में चोरों की तरह घुसकर नंबर कैसे फेंका उसने? तभी तो उसकी इस वक्त हसीना साफ कर रही होगी, बल्कि कर चुकी होगी। क्या? मैंने उसको सीसीटीवी फुटेज भेज दी है और साथ में ऐसा सुथरा वॉइस नोट भेजा है ना कि अब वो हमारे घर में तो क्या, अपने घर में भी कदम सोच सोच के फूक फूक के रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग लगता है चकरा गया। अरे हमारी नहीं, उनकी नस्लें याद रखेंगी। देखिए एक ना एक दिन तो मेरी शादी अलीज़े से तो होनी है, तो नस्ल तो एक ही हुई ना। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना। छोड़ो ये
सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।